मेरा है मन सुंदर। जूही कहाँ चली गई? यहाँ भी नहीं है, कमरे में भी नहीं है, कहाँ है? मम्मी जी, आप ये राई का तकिया अपनी दीदी की बेटी के लिए बना रही है ना? लाइए, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। रहने दो। अगर नाहर ने तुम्हें ऐसी हालत में काम करते हुए देख लिया, फिर बाद में मुझे ही ताना मारेगा कि मैं उसकी पत्नी से इस हालत में काम करवा रही हूँ। मम्मी जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? नाहर जी ऐसा कुछ भी नहीं कहीं। वे तुम्हें कुछ काम था क्या? हाँ मम्मी जी, वो जूही नहीं मिल रही है। आपने उसे कहीं देखा है क्या? हाँ, वो मुन्नी के डायपर के लिए और छोटा मोटा सामान के लिए मार्केट गई है। उसे आने में देर हो जाएगी। जूही को तो आने में वक्त लगेगा। एक काम करती हूँ, मैं खुद ही जाकर इंजेक्शन लगवा के आती हूँ। वैसे भी ड्राइवर भैया के साथ ही तो जाना है और फाइल में एड्रेस भी है। मम्मी जी, मैं आती जी, मुझे स्कैनिंग करवानी है और इंजेक्शन भी लगवाना है। स्कैन वाली डॉक्टर को इमरजेंसी में जाना पड़ा है, लेकिन आपका इंजेक्शन लग जाएगा। जी। आपका नाम? रूही गोयनका। मेरी बहू का नाम रूही गोयनका है और वो शाम को 6 बजे आएगी। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप उसे गर्भपात का इंजेक्शन दें। आपका अपॉइंटमेंट तो 6 बजे का था ना, फिर आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? जी, वो मैं फ्री थी तो मैं जल्दी आ गई। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? क्या हुआ रश्मि? पेशेंट को अंदर भेजो। सिस्टर, ये पेशेंट रूही गोयनका है। इनका अपॉइंटमेंट 6 बजे का था, लेकिन ये जल्दी आ गई है। मैम, आप बैठ जाइए। अंदर एक पेशेंट है, उसके बाद आपका चेकअप होगा। पर अभी तो आप मुझे अंदर जाने को कह रही थी ना? जी, वो मैं भूल गई थी। आप बैठ जाइए अभी। जी। रूही लैब के लिए निकल गई होगी। बस वो लैब वाले अपना काम अच्छे से करते हैं। लैब से फोन। हेलो। हेलो मैडम, आपने तो कहा था कि आपके बहू 6 बजे आएंगे, लेकिन वो तो हमारे सामने बैठी है। या अभी मिसकैरेज का इंजेक्शन आने में 15-20 मिनट और लगेंगे। अरे देखो, तुम लोगों को जो करना पड़े ना करो। रूही को वही रोको और कुछ भी करके वो इंजेक्शन उसे लगाओ। मैं तुम्हें इस काम के दुगने पैसे दूंगी, लेकिन मेरा काम हो जाना चाहिए, समझे? कौन सा काम दादी? आपका कौन सा काम अधूरा रह गया दादी? एक सेकेंड, आप फिर से घर में पूजा तो नहीं करवा रही हैं ना? नहीं नहीं नहीं, मैं कोई पूजा वूजा नहीं करवा रही। वो मैं अब दर्जी से बात कर रही थी। खाटू श्याम महाराज के नए कपड़े बनवाने दिए थे ना, देखो ना उसने अभी तक बना के दिए ही नहीं। इसलिए मैंने उसे फोन किया था, कहा था कि मेरा काम जल्दी करके दो। अच्छा अच्छा। रूही, रूही क्या हुआ बेटा, तुम रूही को क्यों ढूंढ रहे हो? रूही घर पे नहीं है। घर पे नहीं है? कहाँ है? हाँ, शायद लैब गई है इंजेक्शन लगवाने। इतनी जल्दी? वो फ्रूट वाला कितनी चालाकी कर रहा था, लेकिन तुमने अच्छी बार्गेनिंग। मैं जूही के साथ हॉस्पिटल चली जाऊंगी, आप फिक्र मत कीजिए। जूही, तुम यहाँ?
तुम तो रूही के साथ लैब जाने वाली थी ना? नहीं तो जीजू, मैं तो समर के साथ बाहर मार्केट गई थी। रोहित तो अकेले ही ड्राइवर के साथ चली गई। मुझे पता था कि किसी को परेशान नहीं करेगी, अकेली चली जाएगी, इसलिए टाइम से पहले आ गया, लेकिन फिर भी चली गई। कोई नहीं, मैं लैब जाता हूँ, उसे लेकर आता हूँ। लार तो बच्चे की हर एक चीज का ध्यान रखता है, कहीं उसे गर्भपात वाले इंजेक्शन के बारे में पता ना लग जाए। हे भगवान, बस किसी तरह उससे पहले रूही को इंजेक्शन लग जाए। और कितना वक्त लगेगा? जी मैम, थोड़ा और वेट करना पड़ेगा आपको। अभी आपका इंजेक्शन आया नहीं है, रास्ते में। अभी तो आपने बोला था कि अंदर पेशेंट है, अभी आप बोल रही हैं इंजेक्शन नहीं आया, मतलब? सॉरी मैम, प्लीज़ आप थोड़ा वेट कीजिए। आप भी माँ बनने वाली हो? जी। ये आपका पहला बच्चा है? अरे वाह, ये नए कपड़े कितने अच्छे लग रहे हैं। अब मेरे प्यारे से बच्चे के पास निलिया रानी आएगी। नहीं, पहला नहीं है, मेरा एक प्यारा सा बेटा भी है। पकड़ो 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 पकड़ो। पता नहीं कहाँ होगा मेरा रूहान, किस हाल में होगा। ये आवाज कैसी है? अरे मैम, आप कहाँ जा रही हैं? वो मैं बस बाहर जा रही थी, मैं आ रही हूँ। हेलो, हाँ नहार जी। इंजेक्शन लग गया ना तुम्हें? एक सेकंड नहार जी, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ हाँ नहार जी। अरे इंजेक्शन लग गया तुम्हें? नहीं नहीं, अभी अभी नहीं। आवाज आ रही है ना? हाँ, मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ बस। यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट का काम? हाँ, वो सब सॉर्ट आउट हो गया, मैं बस आ ही रहा हूँ। ठीक है, तुम थोड़ा सा वेट करो।
कृष्णा गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव अरे किशोर, तुम कहाँ तक पहुँचे हो? जल्दी से इंजेक्शन लेके आओ वरना तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। बस मैडम पहुंचने ही वाला हूँ। यहाँ कुछ भीड़ लगी है, बस उसी से निकल कर आ रहा हूँ। रुको मित्रों, प्रभु की उस भक्त की मदद करो। प्रभु कहते हैं पथ पे किसी साथी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। धन्यवाद बाबा। बाबा नहीं, हम प्रभु के भक्त हैं। बोलो हरे रामा, बोलो हरे कृष्णा। हरे रामा हरे कृष्णा। एक पल को मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बच्चे रूहान ने मुझे पुकारा हो। इस पे कोई नाम क्यों नहीं है? ऐसे इंजेक्शन पे नाम थोड़ी ना होता है, समझा करो। मैम, आपका इंजेक्शन रेडी है, आप चलिए। थोड़ी देर रुक जाइए ना प्लीज, मेरे हस्बैंड आते ही होंगे। मैम, और भी पेशेंट वेट कर रहे हैं, आपको चलना होगा। और इंजेक्शन तो वैसे भी हमें ही लगाना है। चलिए। मैम, आप उधर घूम जाइए। नाम हो गया। एक्सक्यूज मी, रूही नारगोइन का पेशेंट आएगा। रूही इंजेक्शन लग गया ना? हाँ नाजी, इंजेक्शन तो लग गया, काफी भीड़ थी तो इसलिए। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। चलो अब घर चलते हैं। आप अंदर जाइए। मैम, आपका काम हो गया है, 1 घंटे में आपको असर भी दिख जाएगा।
मुसीबत से छुटकारा मिला। अंदर नर्स को कैसे बताता कि वो मिसकैरेज वाले इंजेक्शन की बोतल मुझसे टूट गई थी जब मैं गिरा था। वैसे ही लेट हूँ, अगर बोला कि इंजेक्शन टूट गया है तो नौकरी से हाथ धो बैठूंगा। कोई विटामिन वाला इंजेक्शन दे देता हूँ, इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा और उस इंजेक्शन के ऊपर लिखी स्लिप निकाल दूंगा ताकि किसी को पता भी ना चले। वैसे भी ये लैब वाले बहुत घपले करते हैं। शायद से वो बच्चा जो प्रभु का भक्त था, ये उसी की मर्जी होगी कि उस औरत का अबॉर्शन ना हो। आई विश कि तुम्हारे इंजेक्शन का दर्द मैं खुद सह पाता। नहीं नार जी, इतना भी दर्द नहीं होता। तुम बहुत स्ट्रांग हो रूही। इंजेक्शन देखते ही मेरी हालत खराब हो जाती है। रूही क्या हुआ? कब से इसे देख रही हो? कहाँ से मिला ये तुम्हें? नार जी, आज मुझे रूहान के होने का एहसास हुआ। रूहान? हाँ नार जी, आज मुझे ऐसा लगा जैसे हमारा बच्चा रूहान यहीं कहीं हो, और मेरा मन भी बहुत बेचैन हो रहा था। मैं समझ सकता हूँ, ये जो मदरहुड की जर्नी है ना, माँ बनने का जो सफर है, इसमें माँ की ममता जग जाती है। तभी तुम्हें रूहान की याद आ रही है। नहीं नार जी, ये वैसी वाली याद नहीं थी। मुझे ऐसा लगा जैसे रूहान मेरे आसपास है। मैंने अपने बच्चे के होने का एहसास फिर से महसूस किया है। आई होप रूही तुम्हारा ये एहसास सच हो जाए, हमें हमारा रूहान मिल जाए। आप देखिएगा नार जी, हमें हमारा बच्चा जरूर मिल जाएगा। एक घंटा हो गया है, रूही और नहार कभी भी आते ही होंगे। उसकी कुछ ही देर बाद रूही की कोख में पड़ रहे गंदे खून से मुझे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। मेरा बस चलता ना तो इस रूही को मैं घर के अंदर कदम तक रखने नहीं देती, और उसका बच्चा तो बहुत दूर की बात है। उसकी असली मौत छोड़नी थी तो बाप कहाँ से शरीफ होगा। उसके इस गंदे खून को मैं अपने खानदान का खून कभी नहीं बनने दूंगी, कभी नहीं। माँ जी देखिए नहीं, एक्सीडेंट। आगे है या बटन देख के नहीं चल सकती थी क्या? सॉरी माँ जी। आराम से छोड़ो। अरे अब यहाँ बैठी क्या हो? जाओ जाकर मेरे लिए चाय लेकर आओ। अभी लाती हूँ माँ जी। ये रूही तो मटकती हुई चली आ रही है। इस पर अभी तक इंजेक्शन का असर क्यों नहीं हुआ? दादी, रूही?
क्या हुआ रूही? क्या हुआ? क्या हो रहा है? क्या हुआ रूही? पेट में दर्द हो रहा है क्या? नहीं नहीं दादी जी, ये शायद ये पिन खुल गया था साड़ी का, इसीलिए चुभ गया था। रोहित तुम ठीक हो ना? हाँ ना जी, मैं ठीक हूँ। अच्छा वो इंजेक्शन लगाने की वजह से वो तुम्हें वीकनेस तो नहीं फील हो रहा है ना? नहीं नहीं, मुझे तो उल्टा और एनर्जेटिक फील हो रहा है। हाँ जी, मैं सोच रही हूँ कि मैं किचन में जाके मम्मी जी की मदद कर देती हूँ। वैसे भी सुबह से बेचारी मम्मी जी अकेले ही काम कर रही हैं। नहीं रोहित, इस हालत में बिल्कुल नहीं। इस हालत में मतलब? रोहित तुम? हाँ जी, मैं बीमार नहीं हूँ, प्रेग्नेंट हूँ। और हाँ जी, प्रेगनेंसी में हल्का फुल्का काम करना, चलना फिरना, ये बच्चे और माँ दोनों के लिए सेहतमंद होता है। तुम नहीं सुधरोगे। अच्छा ठीक है, कर लो लेकिन ध्यान से, और ये मुझे दो। वैसे भी मेरी मीटिंग है, ऑनलाइन मीटिंग है, मैं अटेंड कर लेता हूँ। अरे ओ अकल के अंधो बेवकूफो, अकल बेच खाई है क्या तुम लोगों ने? हाँ, कौन सा इंजेक्शन दे दिया तुमने रूही को? उसके पेट में दर्द होना तो दूर, उसके शरीर में कुछ अलग ही स्फूर्ति आ गई है। अरे मैडम, हम क्या कर सकते हैं? हमने तो सही इंजेक्शन दिया था। अब आपकी बहू पर असर नहीं हुआ तो हम क्या कर सकते हैं? लगता है होने वाला बच्चा बहुत भाग्यशाली है। बकवास बंद करो, नहीं तो ना फोन में घुस के तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। ढेले भर की अकल ली है तुमने और तुम मुझे ज्ञान देने चली हो। देखो, चुपचाप मेरे पैसे वापस कर दो, नहीं तो मैं पुलिस के पास जाके तुम्हारे लैब की कंप्लेंट कर दूंगी। हाँ। ओए बुढ़ी, आई बड़ी पुलिस कंप्लेंट करने वाली। मैं बताऊं कैसे तू अपनी बहू का बच्चा गिराना चाहती है? और यही नहीं, तेरे परिवार के सामने तेरी पोल खोलूं? आई बड़ी धमकी देने वाली। तो करता है कि इस रूही को ना ऐसे गला घोट के मार डालूं। ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन अपना खुद भी तो नहीं जला सकती ना। ऐसा क्या करूं मैं? खाली हो गए। भाभी वो पास करना। भाभी, हम कहाँ खो गई हैं आप? और कब से आप इस मोरपंख को देखे जा रही हैं? ऐसा क्या खास है इस मोरपंख में? ये मोरपंख मुझे मेरे रूहान का एहसास दिलाता है। रूहान? मतलब आज जब मैं इंजेक्शन लगवाने गई थी तब वहां मुझे एक टोली दिखी थी। उस टोली को देखकर ऐसा लगा जैसे उसमें मेरा रूहान है। और जब ये मोरपंख मेरे पास आया, इसने मुझे छुआ, तब ऐसा लगा जैसे मेरे बच्चे रूहान ने मुझे छुआ हो। हाँ, मैं कुछ भी बोल रही हूँ ना।
आपको मेरी बातें अटपटी लग रही होगी। आई एम सॉरी। नहीं नहीं भाभी, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट जितने दिल से आप रूहान को याद कर रही है ना, मुझे लगता है वो जल्द ही आपको मिल जाएगा। पकड़ो 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 बेटा। एक बात कहूँ भाभी, पहले मुझे भी ये कनेक्शन समझ नहीं आता था, लेकिन जब से खुद में एक माँ बनी हूं ना, तब पता चला कि बच्चा अगर बगल से भी गुजरे ना, तो माँ को उसकी आहट हो जाती है। मुझे पक्का पता है रूहान जल्द ही आपको मिल जाएगा। अवनी के सामने कुछ कर नहीं सकती मैं। गुड़िया, माफ करना बाबा, तुम्हारी परनानी है ना, तुम्हें चूटी काटेगी, माफ करना। अब दीदी गुड़िया रो रही है, आप जाइए गुड़िया को संभालिए। जी भाभी, मैं आती हूँ। हाँ? कोई बात नहीं मम्मा आ गई। मम्मा आराम से आराम। कोई बात नहीं मम्मा आ गई। कुछ नहीं। अरे ये बुढ़ापा इतना मजबूर कर देता है ना, हर काम के लिए किसी पर निर्भर रहना पड़ता है। कितना मन था कि पाठ करूं, पर पाठ की सारी किताबें स्टोर रूम में रखी हुई है, कैसे निकालूं? चलो कोई बात नहीं, मन मार के कुछ और ही कर लूंगी, बैठ जाऊंगी और क्या। और दादी, मैं आपकी किताब ले आती हूँ। अरे नहीं बाबा, तुम न रहने दो। पता चला तुमसे काम करवाऊंगी तो वो नाहर मुझे डांटने लग जाएगा। मैं खुद कुछ कर लूंगी, देख लूंगी, मैं बाद में पढ़ लूंगी। दादी, लगता है दादी बहुत नाराज है। एक काम करती हूँ, मैं दादी की किताब लेकर आती हूँ, क्या पता उससे दादी की नाराजगी थोड़ी कम हो जाए। कहाँ है दादी के पाठ वाला किताब? वो रहा किताबों वाला बॉक्स। हो सकता है दादी की पाठ वाली किताब वही होगी, पर इतने ऊपर चढ़ूं कैसे? ये तो मजबूत ही लग रहा है। एक काम करती हूँ, इसके ऊपर ही चढ़ के ये किताबें निकाल देती हूँ। क्या ये सही होगा क्या? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? एक काम करती हूँ, मैं नाहर जी को ही बुला लेती हूँ, मुझे डर लग रहा है। पर नाहर जी की तो मीटिंग है और वो उस मीटिंग में बिजी हैं, और वैसे भी ये टेबल तो मजबूत ही है। एक काम करती हूँ, मैं खुद ही चढ़ के किताब निकाल लेती हूँ।
चलने कैसे लगा? ये क्या हो रहा है? ये चल क्यों रहा है? हे भगवान, मैं क्या करूं? ये अचानक से चलने ही कैसे लगा? क्या करूं मैं? किसको बुलाऊं? ना जी। अब जब रूही इस पर से गिरेगी तो उसके बच्चे की बचने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। मेरा बच्चा। अरे शादी बेटा, देखो ना बेटा, काम के चक्कर में जब से तुम लौटी हो तुम्हारे साथ वक्त ही नहीं बिता पाई हूँ, तुम्हारा हाल चाल नहीं पूछ पाई हूँ। बेटा घर वापस आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है दादी आप सबके साथ। अब नहीं, एक काम करो, गुड़िया को लेकर है ना तुम कमरे में जाओ, मैंने गुड़िया के लिए चांदी का सिक्का निकाल के रखा है, मैं वो लेकर आती हूँ। ठीक है, थैंक यू। अब चलो गुड़िया। अब तक तो रूही गिर गई होगी और उसका बच्चा इस दुनिया से जा चुका होगा। तुम यहाँ बैठो 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 बैठो। रोही, रोही तुम ठीक हो ना? क्या क्या है ये सब रोही? ट्रेडमिल पर क्या कर रही थी तुम? इसीलिए मना करता हूँ काम करने के लिए, लेकिन तुम मेरी एक नहीं सुनती रोही। क्यों रोही? थैंक यू आपने मुझे बचा लिया। मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा कि आज मैंने सब कुछ खो दिया ना आरजी, पर आपने मुझे और हमारे बच्चे दोनों को बचा दिया। मेरे होते हुए तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। आखिर कब तक नहार, कब तक? 9 महीने के लंबे सफर में तुम कब तक रूही को बचाओगे? मुझे बस एक सही मौका चाहिए और रूही के बच्चे का नामो निशान मिट जाएगा।
नानी की दुलारी गुड़िया रानी सबसे प्यारी। नहीं रोते बच्चा, चुप हो जा, चुप चुप चुप। नहीं मम्मा, देखो ना किस पे गई है, दिन भर बस रोते ही रहती है, देखो शांति नहीं हो रही। मम्मा देखो ना किस पे गई है। अरे तुझ पे गई है। तू भी ना बचपन में ऐसे ही मेरे नाक में दम करके रखती थी, और अब तेरी बिटिया नाक में दम करके रखती है। मैं देती हूँ। शांत हो जा बच्चे, शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। कौन है मम्मा, किसका फोन है? अब नहीं, प्लीज मम्मा। अपनी बेटे एक बार बात तो कर लेती। नहीं मम्मा, मुझे इस इंसान से कोई बात नहीं करनी है। इनफैक्ट प्लीज आप भी इनसे कोई बात मत करना बेटा। लेकिन प्लीज ये टॉपिक अब यहीं बंद कर दो। अब मैं गुड़िया को कमरे में सुला के आती हूँ। अच्छा गुड़िया, कमरे में जाएंगे। ओ कुछ नहीं, कुछ सोचो सोचो सोचो। हे भगवान, अब मैं अपनी को कैसे समझाऊं कि जिंदगी में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। सब अपने जिंदगी में आगे बढ़ गए। अब जूही और समर को देखो ना, उनकी जिंदगी में मुन्नी है, और अब तो रूही भी माँ बनने वाली है। और नहार तो रूही के पीछे अभी से इतना पागल है कि कल को जब रूही की बच्ची इस दुनिया में आएगी ना, तो नहार अपनी को ना पूछेगा, ना ही उसकी बेटी को। सब हंसी खुशी जी रहे, बस मेरी बेटी का घर उजड़ा हुआ है, और वो भी उस रूही की वजह से। समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी बेटी पूरी जिंदगी अपने बच्ची के साथ अकेले कैसे जिएगी, कैसे जिएगी। थैंक गॉड रूही ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई। रूही ने कहा कि वो ट्रेडमिल कपड़े से ढका हुआ था और वो गलती से उसके ऊपर चढ़ गई, उसे दिखा नहीं। चढ़ तो गई ठीक है, लेकिन वो ट्रेडमिल अपने आप ऑन कैसे हो गया? क्या चक्कर है? एक बार जाकर देखता हूं। आज का दाव तो बहुत बढ़िया था। स्ट्रेट मिल ने भी बहुत अच्छा साथ दिया, लेकिन यार वक्त पर नहार ने आकर सारा खेल बिगाड़ दिया। इस रिमोट को यही रख देती हूँ ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। रूही के बच्चे को तो किसी और तरीके से ठिकाने लगाना होगा। दादी, हे भगवान, कहीं नहार ने मेरी बात सुन तो नहीं ली। दादी आप स्टोर रूम में क्या कर रही हैं? और आपके हाथ में ये रिमोट क्यों है? दादी जवाब दीजिए, आप इस रिमोट के साथ क्या कर रही हैं यहाँ पे? दादी, दादी क्या हुआ? इस गिलास में पानी लेकर आया। दादी, दादी पीछे पीछे पानी पीछे, आराम से आराम से आराम से। नहार को कोई ना कोई जवाब तो देना होगा, पर क्या जवाब दूं? दादी आप ठीक हो ना? क्या क्या हुआ दादी? अचानक से आपकी सांस क्यों फूलने लगी? यहाँ स्टोरों में धूल बहुत है ना, इसीलिए सांस फूलने लगी। दादी आपने बताया नहीं,
आप इस ट्रेडमिल के रिमोट के साथ क्या कर रही थी? ये ट्रेडमिल का रिमोट है। मुझे लगा ये टीवी या वो किसी स्पीकर का रिमोट होगा। बाहर पड़ा मिला था मुझे। आपको लगा ये टीवी का रिमोट? अगर आपको ये टीवी का रिमोट लगा तो आप इसे लेकर स्टोर रूम में क्यों आए? वो मेरा हॉट बैग, ये मेरा हॉट बैग लेने आई थी। अब ये कमर में बहुत दर्द है ना बेटा, इसलिए ये लेकर मैं तो अपने कमरे में जा रही थी। पर तुम कह रहे हो कि ये ट्रेडमिल का रिमोट है ना, तो मैं इसे यहीं रख देती हूँ। मैं जाती हूँ अपने कमरे में, पता नहीं बाहर किसी ने गिरा दिया था। हाँ, मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।